बिहार में ये क्या हो रहा है? इस वक्त बिहार के लोग पूछ रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था निष्पक्ष होगा, किसी भी तरीके से किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो खेल हो रहा है जो दिखने लगा है, सबके सामने आने लगा है। सवाल तो यही है, बिहार में क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में जो हो रहा है वो तो दिखने लगा है, लेकिन इसी बिहार में अखिलेश यादव के बागी ने भी सीएम योगी से वफादारी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ऐन मौके पर पकड़े गए तो उनके होश उड़ गए, एक तरह से बेचैन हो गए। मतलब योगी की कृपा पाने के लिए वो उस स्तर पर पहुंच गए जो चुनाव आयोग के खिलाफ है। जिसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, उसको उनके लोगों ने ऐसी धमकी दी, मैं तो सुनकर हैरान रह गया। अखिलेश के बागी जिसने सीएम योगी से वफादारी दिखाने के लिए नियमों को तार तार किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये वीडियो देखिए। उठा के अलग अलग करो तो उठा के तीर का निकालो, लालटेन का निकालो, किधर है? विशाल जायसवाल। तीर का निकालो, तीर का एम नारायण साहब। ये सब देखिए ना सर, नीतीश द्विवेदी है। नीचे रखो, नीचे। देखा आपने? क्या दिखा आपको? वीवीपैट की पर्चियां सड़क किनारे फेंकी मिली। पर्चियों में देख सकते हैं आरजेडी का सिंबल लालटेन है। ढेरों पर्चियां सड़कों और नालियों में फेंकी गईं। ये कौन है जिसने वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर फेंक दी? अब ऐसे में सवाल है, ये कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी मिली। चुनाव आयोग स्पष्ट करे, ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही है? क्या मोदी शाह के इशारे पर यह हो रहा है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। राष्ट्रीय जनता दल ने वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग यहां क्या धांधली कर रहा है? सिवान जिले की महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की वीवीपैट से निकली पर्चियां सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी मिली। दो भारी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफन करना चाहते हैं। अगर चुनाव आयोग की नीयत, नीति और नियम सच्चा, निष्पक्ष और पारदर्शी है तो इस घटना पर अविलंब स्पष्टीकरण दे। दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले समस्तीपुर के सराय रंजन के गुड़मा में वीवीपैट की पर्चियां फेंके जाने का मामला सामने आया था। गुड़मा गांव में एक कूड़े के ढेर से वीवीपैट की हजारों पर्चियां मिली थी। अब वजह चाहे जो भी हो, चुनाव की पवित्रता और पारदर्शिता हर हाल में सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग कर क्या रहा है? वो सिर्फ गाल बजा रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ गाल बजा रहा है, ये वाला वीडियो देखिए। ठीक, अरे वैसे हम लेम जानता नहीं, ठीक बात, सब कुछ हो। हाँ ठीक बा, सब कुछ मिली। चुनाव जीतला के बाद वासे को माने पास न करा दी करी लोग मुखिया का काम बा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और एनडीए उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता इस वीडियो में पैसे बांटते दिख रहे हैं। वीडियो में उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता अपने समर्थकों के साथ ग्रामीणों के बीच बैठकर मतदान से पूर्व लोगों को रुपए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने भाजपा उम्मीदवार पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब इसे क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की नीलामी कर रहे हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर देख रहा है। बीजेपी उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता खुलेआम नगद पैसे बांटते कैमरे में कैद हुए। देखिए, एक तरफ आचार संहिता की बात, दूसरी तरफ नोटों से वोट खरीदने की साजिश। सवाल यही, कब तक चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठेगा? आरजेडी ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग की छाती पर चढ़कर चिरैया का ये भ्रष्ट बीजेपी विधायक खुलेआम मतदाताओं को पैसे बांट रहा है, लेकिन मजाल है कि बिका हुआ चुनाव आयोग इसे रोक सके। दो डरपोक डकैत लोकतंत्र को आग में झोंक रहे हैं। बिहार में तुम्हारा ये गंदा खेल नहीं चलेगा।
अब दोस्तों आरजेडी उम्मीदवार शक्ति यादव की ओर से डाले गए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करने के बाद शक्ति यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हलसा विधानसभा क्षेत्र 175 का मैं महागठबंधन का उम्मीदवार हूं। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है उसका सीसीटीवी कैमरा लगातार ये आज दूसरी बार फिर से बंद कर दिया गया, जिसे करीब 1.5 घंटे तक बंद रखा गया। जब जागरूक नागरिकों ने हल्ला हंगामा किया तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि सीसीटीवी कैमरे को बार बार बंद किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जवाब देना होगा। पिछली बार जो खेला हुआ था क्या ये दोबारा वही खेल करने का दुस्साहस नहीं है? तो दोस्तों पहले चरण में खेल हुआ, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी खेल शुरू हुआ। अब देखिए अखिलेश की बागी पूजा पाल जो चायल विधानसभा से सपा के सिंबल पर चुनी गई थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सीएम योगी से वफादारी दिखाने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया। अब देखिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, फिर पूजा पाल चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन वो रंगे हाथ पकड़ी गई। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम 1 मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं क्यों समाज के साथ है मैडम 1 मिनट सर, क्या ना मैडम रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे हैं। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम रुका। शाम को 5 बजे खत्म हो गया तो आप यहाँ पे क्यों हैं? नहीं मैं जा रही थी। क्यों गाँव में घूम रही थी या जा रही थी? और आपका क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड करे कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा, आपका गार्ड करे गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? दोस्तों पूजा पाल यूपी के चयाल से विधायक हैं। दूसरे चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खुलेआम घूम रही है और मतदाताओं को पैसे का लालच दे रही हैं, विरोध करने पर मोबाइल छीन रही हैं और उनके बॉडीगार्ड गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन बिहार का पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग मौन है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि जब चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक बिहार के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसे सक्रिय है? क्या इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास है? जवाब तो होगा ही, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस तरह से बिहार में चुनाव करा रहे हैं। अब इसे देखकर आप और हम तो यही कह सकते हैं ये क्या हो रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। क्यों गई थी? क्या आज क्यों गई थी? अखोड़ी में क्यों घूम रही है? और आपका गाइड करे कि गोली मारेंगे, गोली मरवाइएगा, आप गोली मरवाइएगा, आपका गार्ड करे गोली मार देंगे, गोली मरवाइएगा। रुकिए ना, कौन पाल जी से आप यहाँ पे हैं क्यों? मैं जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी संत कुमार मिश्रा। जानकारी मिली कि शीतलपट्टी में कुछ वीवीपैट की पर्ची फेंकी हुई है। देखने के लिए जब यहाँ आया तो देख के पता चला कि कुछ कटा हुआ और कुछ साबुत पर्ची फेंका हुआ था। इलेक्शन एजेंट से मैं अपने इलेक्शन एजेंट से बात किया तो उसने बताया कि जिस समय मॉक पोल ट्रेनिंग के समय में हो रहा था तो उस समय कुछ पर्चियाँ काटी गई देखने के बाद, और इसके बाद कट ही रही थी तो हम चले आए। संभवतः वही पर्चियाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि वही पर्चियाँ यहाँ फेंकी गई है। यह नियम विरुद्ध है। काउंटिंग से पहले इस तरह से नहीं फेंका जाना चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है। और इससे प्रशासन को चाहिए कि इस पर जो भी गलती किए हैं उन पर FIR करे, उस पर कार्रवाई करे।